हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। तो न्यूमेरिकल का ये दूसरा वीडियो है, मतलब पार्ट 2 है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल का पार्ट 1 कराया था, जिसमें हमने बेसिक जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, वो हमने 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन कराया था। अब मैंने आपसे कहा था कि आप उस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करके आइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे 2 3 4 टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, उसको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो ये पहला हमने क्वेश्चन लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और दूसरी बात तो इसी को क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी पूछा गया है। तो इसलिए इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बेसिक सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करना है। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक अनंत लंबाई के एक सामान्य आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना का है 10.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें सबसे पहले जब क्वेश्चन देना तो उसको 2 बार आपको या 3 बार आपको पहले पढ़ना है, ठीक है। समझ में आए या ना आए फिर भी उसको 2-3 बार आप पढ़िए, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल जब दिया जाए तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक बार और हम पढ़ते हैं। आप क्या कहेंगे, एक अनंत लंबाई के एक सामान्य आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व का मान इतना दिया है, ठीक है। तो यहां से फिर से कहेंगे कि तार से 2 सेंटीमीटर दूरी, अब देखिए यहाँ पे दूरी का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात करना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो सबसे पहले तो यदि हम इसको हल करते हैं तो हल में आपको 2 चीजें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है जी। अब क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व कितना दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 10.0 है। तो 0.0 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो सीधे हम लिखते हैं 10 इंटू 10⁻⁸। अब कूलाम प्रति मीटर है तो कूलाम प्रति मीटर ये हमने लिख दिया। चलिए सबसे पहला हमने जो मान दिया था उसको हमने लिख दिया। दूसरा यहाँ पे दूरी दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी। मतलब यहाँ पे दूरी हमें दिया है, दूरी मतलब r का मान हमें दिया है। अब दूरी कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सीखेंगे तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे वो अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या होता है भैया, हम सीधा 2 में 100 से भाग कर देंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। या इसे ही हम चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.02 मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। तो हम देखिए 2 सेंटीमीटर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये मैथमेटिक्स का कुछ है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक है, ये सब आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि भैया न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी गुणा है, भाग है, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे चेंज करते हैं, ये सब आपको बेसिक है, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तभी न्यूमेरिकल आपसे लगेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम इतना जानते हैं
ठीक है, हम इतना जानते हैं कि हमने पढ़ाया था जब आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गॉस के प्रमेय का पहला ही अनुप्रयोग हमने पढ़ाया था, तो उसमें हमने कहा था कि एक अनंत लंबाई के एक सामान्य आवेशित सीधे तार का हमने कहा था कि चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। मतलब एक अनंत लंबाई का एक चालक तार था और हमने इसी पर क्या किया था, इस पर हमने क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया था। ये आप अगर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक टू हाई, मतलब बेसिक से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और बेसिक सभी चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर का होना चाहिए, या कम से कम फॉर्मूले तो याद होना चाहिए। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो है एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई R, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे यदि सबसे पहले बात तो E का ही तो मान हमें ज्ञात करना है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो E है, तो इसका मान हमें ज्ञात ही करना है, तो इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है। और उसके बाद गुणा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बीच में गुणा है, 2 है तो 2 हम लिखेंगे। फिर से लेम्डा का मान, अब लेम्डा का मान हम जानते हैं, यहाँ पे इतना दिया है तो 10 × 10⁻⁻8 है तो -8 हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे हम क्या है, यहाँ पे R है, R क्या है, दूरी है, तो यहाँ पे जो है ना R वो मीटर में होता है, इसीलिए मीटर में होता है, इसीलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे कि जो R होता है वो मीटर में होता है। तो आप चाहे तो ये लिख दें चाहे ये लिख दें, चलिए हम ये लिखते हैं 2 × 10⁻, क्या लिखेंगे, -2, ये हमने लिख दिया। आप समझ रहे हैं ना, 2 में 100 का यदि भाग करेंगे तो ये 100 यदि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, या 100 को हम तो 10⁻² भी तो लिख सकते हैं, और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब हम आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 हम लिख दे रहे हैं। और उसके बाद 10⁹ है, और यहाँ पे यहाँ पे 10 है ना, देखिए जो नंबर है उसको हम पहले कर ले रहे हैं 9, और यहाँ पे 10 है, तो 9 × 10 90 हो जाएगा ना, तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 90 कर दे रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 9 10 में 90, तो 90 हमने लिख दिया। उसके बाद गुणा, फिर से ये 10 के पावर 9 है, 10⁻9 है तो 9 लिख दिया, और उसके बाद गुणे 10⁻−8 है तो -8 हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो 10⁻−2 है तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद यदि आप ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पे जब हर दोनों का सामान्य होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो ये प्लस में 9 है, ये माइनस में 8 है, तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा भैया, 1 ही तो बचेगा। तो यदि हम इसको देखते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 90, और यहाँ पे 10⁻, 9 में से -8 चला गया तो केवल ओनली 10 बचा। ठीक है जी, 10 बचा, 10⁻1 बचा, तो 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना, अब फिर से ये 10⁻−2 बचा। ठीक है, अब इसको यदि हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अब इसको यदि हम 9 × 10 इसको लिख सकते हैं, और फिर से इसको भी हम 10 लिख सकते हैं। देखिए 90 को 9 × 10 लिख सकते हैं, और ये 10 है तो 10 हमने लिख दिया, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो फिर से 10⁻, ओनली 2 हो जाएगा। 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल 2 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका 1 और इसका 2, तो ये कितना हो जाएंगे, E यहाँ पे मान निकलेगा 9 × 10⁻4, तो ये आपका मान निकल गया
9 इंटू 10⁴। ये कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये पावर जब हर सामान्य होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं, 1 1 2 और 2 4, तो पावर हमने 4 लिख दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हल करना है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपका काम यही है कि आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल आ नहीं सकता। तो प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए हम दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल के। तो देखिए यहाँ पे हमने दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल ले लिया है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम, उसमें पूछा भी गया है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित कर सके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, जैसे आवेश है आपको संतुलित करे। अब क्या संतुलित करने को कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जब तक आप इसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार और हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। पहली बात हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान का एक तेल की बूंद, मतलब तेल की एक बूंद है जिसका द्रव्यमान कितना है, इतना है। और उस पे कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है, मतलब आवेश कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, को संतुलित करें। तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। अब दिया है, हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल में हम क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि तेल की बूंद का द्रव्यमान कितना है, एक तेल की बूंद, एक तेल की बूंद का द्रव्यमान, एक तेल की बूंद का द्रव्यमान कितना है भैया, तो वो है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा आपको कि देखिए ये मिलीग्राम है, इसको आपको केजी में चेंज करना है। अब मिलीग्राम को केजी, किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं ये आपको थोड़ा सा सीखना होगा, या पता है तो ठीक है। अब इसको यदि हम मिलीग्राम से केजी में चेंज करते हैं ना, तो 10⁻⁹ केजी आता है। ये हमने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इतना आता है, परंतु आप कहेंगे सर कैसे, तो चलिए हम थोड़ा सा सीख ही लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम, ये पॉइंट में है तो इसको हम पॉइंट से हटाएंगे। तो जब पॉइंट से हटाने के लिए 1 2 3 है ना पॉइंट के बाद, तो हम ऐसे लिख देंगे और 3 मतलब 1000 से गुणा कर देंगे और 1000 से ही हम भाग कर देंगे। जब 1000 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1, और नीचे आ गया कितना, 1000 है तो 10⁻³ हम लिख सकते हैं। तो ये केवल अभी क्या है, दशमलव हटाने के लिए हमने इतना किया है। अब फिर भी ये मिलीग्राम में ही है। अब मिलीग्राम से हम एक ग्राम में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग देना होगा इस एक में। तो हम 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ और फिर से 1000 का भाग देंगे तो 10⁻³ हम लिख देंगे। तो अब ये जो मिला ना, ये अब हो गया हमारा ग्राम में। अब ग्राम से यदि हमें केजी में चेंज करना है तो फिर से हम 1000 से भाग देंगे। तो जब 1000 से भाग देंगे तो 10⁻³, फिर से 10⁻³ और फिर से 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया केजी में। अब थोड़ा सा यदि आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 1 हो गया और दोनों का देख रहे हैं, तीनों का हर बराबर है 10 10 10। तो जब हर बराबर होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो 3 3 6 3 3 9, 10⁻9 हो जाएगा। अब ये 9 ऊपर जाएगा 10⁻9, तो 10⁻⁹ हो जाएगा ना। आप कहेंगे 1 कहाँ गया,
तो 1 × 10⁻⁹ हो जाएगा। और 1 का यदि इसमें हम गुणा कराते हैं फिर भी ये 10⁻⁻⁹ ही ना होगा, और ये केजी में हो जाएगा। तो यही आपका केजी में हमने सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो बेसिक है हमने बता दिया, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे पता है कि उनको आता ही नहीं है कि कैसे चेंज करें, तो कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी हम पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको बेसिक जो है इसको आप सीख लीजिए कि कैसे हम चेंज करते हैं मिलीग्राम से किलोग्राम में, या माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, जिससे आपको आसानी होगा और समय भी बचेगा। अब इतना हमने लिख दिया। अब आता है दूसरा कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, तो यहाँ पे कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉन आवेश, मतलब आवेश का यहाँ पे मान हमें दिया है आवेश Q इक्वल टू क्या दिया है 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ई लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा यदि हम देखते हैं तो Q इक्वल टू यहाँ पे 3 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यही तो होता है ना। तो ये हमने लिख दिया। तो देखिए हमें 2 चीज़ें मिल गया, पहला द्रव्यमान, दूसरा आवेश। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने 2 फॉर्मूले, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया था 2 हमने फॉर्मूले बताया था, तो वही हम लिखेंगे। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है F/Q, ये हमने फॉर्मूला बताया था ना, E इक्वल टू F/Q। एक और हमने फॉर्मूला बताया था E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हमने 2 फॉर्मूले आपको बताया था, एक E इक्वल टू F/Q और एक ये बताया था। तो अभी हमको क्या कौन सा ज़रूरत है, अभी हमें पहले फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो हमने इसका फॉर्मूला का यूज़ किया। अब ऐसा क्यों हमने किया, क्योंकि देखिए हम ये भी बात जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मतलब द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम g से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे q है तो q लिख दिया। F इक्वल टू m × g होता है, यह आपको बात पता होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे क्यों हमने किया, क्योंकि हमें द्रव्यमान m का मान हमें दिया गया है, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे m का मान दिया है कितना, m का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, तो हम लिखेंगे 10⁻9 लिखेंगे। और g का मान हमें पता है, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कितना है 9.8 है, ये बात आपको पता होगा ना, तो 9.8 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे q है, q का मान हमने इतना पता है, तो हमने लिख दिया 3 × 1.6 × 10⁻⁻19, इतना हमने लिख दिया। अब इसको हम कटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे -9 से -9 इसमें कट गया, तो यहाँ पे केवल 10⁻−10 बचा। तो यहाँ पे -10 बचा, तो अब थोड़ा सा समझिएगा इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। E इक्वल टू यहाँ पे केवल बचा 9.8, और यहाँ पे कितना बचा 16×48 मतलब 4.8 हुआ। अब 3 में 1.6 का गुणा कराएंगे तो 4.8 आएगा, आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। और ये 9 से 9 कट गया है, तो इसमें 19 था ना, तो 10 और बच गया, तो ये 10⁻−10 हम लिख देंगे। इतना हमने लिख दिया, ये बेसिक है, इतना बात आपको पता होगा। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 है -10 है ना, इसको ऊपर यदि हम ले जाते हैं तो ऊपर ले जाएंगे ना, तो 9.8 × 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4.8 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा आप, यदि 4.8 में यदि 9.8 में भाग देंगे, आप भाग करके देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आएगा। आपका आंसर आएगा, हमने आंसर डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं। आप सोचिए पॉइंट को अगर आप छोड़ देते हैं तो 4 दूना 8, मतलब 2 बार में तो जाएगा ही, और 0.4 × 10⁻10 आएगा। ये आप भाग करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। आप सिंपल में मोबाइल है तो उससे भी कर लीजिए, 9.8 में 4.8 से भाग कर दीजिएगा, देखिएगा 2.04 आएगा। और उसके बाद ये 10⁻10 है तो हमने 10 लिख दिया।
और इसका मात्रक तो आप जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आता है तो इसी प्रकार आपको हल करना है। आशा करते हैं कि 2 टाइप हमने बता दिया इस वीडियो में, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का और भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तीसरे टाइप के हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस टाइप के भी आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप जानते होंगे कि सभी जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करके जाना है। यहाँ पे लिखा गया है 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब समझ में आया? देखिए आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया गया है 1.0 माइक्रो कूलाम, मतलब यहाँ पे कूलाम कह रहा है कि इतने कूलाम के 2 बराबर हैं परिमाण में एवं विपरीत प्रकार के आवेश हैं। मतलब 2 आवेश हैं, वो कैसे कैसे हैं? तो बराबर हैं और विपरीत है, मतलब 1 कूलाम के ही 2 आवेश हैं। यदि ये मैं फिगर से आपको समझाऊं तो ये कह रहा है ना कि 2 आवेश है और वो दोनों आवेश कितने हैं? तो 1 कूलाम के ही हैं, मतलब Q = 1 माइक्रो कूलाम का है और ये भी 1 माइक्रो कूलाम का है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं और विपरीत आवेश हैं। विपरीत मतलब 1 प्लस है तो 1 माइनस है। समझ में आ गया? तो ये कहा जा रहा है और क्या कह रहा है? 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं, मतलब इनकी बीच की दूरी कितना है? इनकी बीच की जो दूरी है ना, दूरी को L से या R से भी प्रदर्शित करते हैं, 0.2 मिलीमीटर है। तो कह रहा है कि वैद्युत, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हमें ज्ञात करना है, यही आपसे कह रहा है। तो जब क्वेश्चन दें तो आप 2-3 बार इसको जरूर पढ़िएगा, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, ना समझ में आए तो छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया है? यहाँ पे आवेश का मान दिया है। आवेश Q का मान कितना दिया है? 1.0। देखिए 1.0 है तो उसका कोई 0 का महत्व नहीं है, तो 1 ही लिखे। 1 माइक्रो कूलाम दिया है, 1 माइक्रो कूलाम दिया है। तो 1 माइक्रो कूलाम को ना आप कूलाम में चेंज कर लीजिएगा। तो कूलाम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल वे में माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हम क्या कर देते हैं? 10⁻⁻6 से भाग कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि 10⁻6 से भाग कर देंगे, तो वही आ जाएगा 10⁻6। अब ये कूलाम में चेंज हो गया, तो यहाँ से हमें Q का मान क्या मिला? Q = मिल गया 1 × 10⁻6 कूलाम। तो ये हमें मिल गया। दूसरा क्या है? दूरी दिया है। तो दूरी को याद रखेंगे, जो दूरी होता है उसको हम L से भी प्रदर्शित करते हैं और R से भी प्रदर्शित करते हैं। तो L = क्या दिया है? 2.0 का महत्व नहीं है तो मिलीमीटर दिया है। अब थोड़ा सा ये समझना है कि मिलीमीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे ना, तो 1000 से भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे L का मान हमें इतना प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें 2 चीज़ें मिल गई, दूरी भी मिल गया और उसके बाद आवेश भी मिल गया। हमें P का मान ज्ञात करना है, तब हम लिखेंगे तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से प्रदर्शित करते हैं। अब P = क्या होता है? 2QL। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 2 हमने लिख दिया। अब Q का मान हमें पता है क्या है? देखिए 1 × 10⁻6 है, तो 1 गुणा कराएंगे 10⁻6 में, फिर भी 10⁻6 ही ना होगा, तो हम सीधा डायरेक्ट 1 नहीं लिखते हैं, 10⁻6 लिख देते हैं। समझ रहे होंगे, आशा करते हैं।
एल का मान हम यहाँ से लिख देंगे 2 इंटू 10⁻³ -3 है तो -3 लिख दिए। अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे P = 2 दूना 4, 2 का 2 गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। और ये 10⁻6 है और ये 10⁻³ है, तो जब हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 10 के पावर -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये मान आपको निकल गया। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, इसको हल करना है। और इसका यदि मात्रक आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे, कूलाम प्रति मीटर, ये आप कह देंगे मात्रक। ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये तीसरे प्रकार के क्वेश्चन। तो आपने इससे क्या समझा कि जो भी हमारे मैथमेटिक्स टूल्स है वो सब आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो कूलाम को कूलाम में कैसे चेंज करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ रहा है। दूसरा, सभी फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यदि समझ में आए या ना आए क्वेश्चन, आपको 2-3 बार जरूर इसको पढ़ना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो इस प्रकार करेंगे और फॉर्मूले ज़रूर तैयार करेंगे। तो आशा करेंगे कि आपको करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। दूसरी बात कि बहुत देर हो गया था, ठीक है, वीडियो नहीं 2 दिन से डल पा रहा था, थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ा सा काम आ गया था तो उसके वजह से। बट आशा करते हैं कि आगे रेगुलर आपके वीडियो मिलते रहेंगे और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कराई जाएगी। तो आपका 2 पार्ट हो गया है ये पहले चैप्टर का, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले जो वीडियो बनाएंगे तो वो आपके केमिस्ट्री के लिए न्यूमेरिकल होगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल के लिए। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल जो भी फॉर्मूले हैं तैयार करके आना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।